गाइस एक चीज और, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है क्या पैक करना चाहिए अगर आप कनाडा आ रहे हो एज अ स्टूडेंट। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ये बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो तो क्या पैक करना चाहिए, क्या नहीं पैक करना चाहिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड वेट होता है हमारे पास। 23 केजीज के बैग होते हैं और कैबिन में आपका कुछ 7 किलो अलाउड होता है। सो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप सब कुछ नहीं लेके आ सकते वहां से। जो चीजें आपकी आने वाले 1 महीने में या 2 महीने में यूज होने वाली हैं, आप कोशिश करो कि आप सबसे पहले वो चीजें पैक करो, क्योंकि जब आप यहाँ पे स्टार्टिंग में आओगे तो इनिशियली आपके पास पैसे बहुत कम होंगे और आपकी जॉब पता नहीं कब लगती है कब नहीं लगेगी। तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा सोच के चलना पड़ेगा कि मैं क्या खरीदूं और क्या ना खरीदूं। तो कुछ ऐसी चीजें वहां से लेकर आओ जिनके बिना आपका गुजारा नहीं है। गाइस एक चीज और, आप ये मेंटालिटी से आना कि अब आपने यहाँ आके परमानेंट रहना है, तो ये कोशिश मत करना कि मैं ये भी रख लूं, ये भी रख लूं, ये भी रख लूं। क्योंकि आप एक चीज सोच के आओ कि आपने अगर यहाँ आना है तो आप एक कोई ऐसी चीज लेकर आओ जो आपको सिर्फ इनिशियली सपोर्ट कर सके, क्योंकि बाद में आपको यहीं से ही खरीदनी है चीजें। आपने डॉलर्स में कमाई करनी है, आपने डॉलर्स में ही उड़ाना है, स्पेंड करना है। सो आपको यहाँ पे कभी ना कभी शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसा माइंडसेट करके आना कि आप सब कुछ इंडिया से नहीं लेके आ रहे। कई लोग होते हैं कि मैं ये भी रख लेता हूँ, ये भी रख लेता हूँ, टैची बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं, लगेज बहुत हैवी हो जाते हैं। वो काम मत करना, क्योंकि आपने बाद में यहाँ पे आप सिर्फ महीने या 2 महीने के लिए नहीं आ रहे हो। आपने यहाँ पे आके 2-3 साल, 2 साल 3 साल, कई लोग तो PR भी लगवा लेते हैं तो परमानेंट रहते हैं। तो उस मेंटालिटी से आना तो बहुत कंफर्टेबल रहोगे आप। सो गाइस, जब मैं इंडिया से आया था तो मेरे को भी नहीं पता था कि मैं क्या लेके आ सकता हूँ, क्या नहीं लेके आ सकता हूँ। मेरे को कस्टम्स का कुछ ज्यादा क्लियर नहीं था। मेरे को कुछ चीजों के लिए मैं अनसर्टेन था कि वो लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते, जैसे कि डिओड्रेंट्स हो गए और नेल कटर हो गया। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो मेरे को कंफ्यूजन थी। तो मेरे को ये था कि अगर मैंने वो चीजें बैग में रख ली तो कहीं कस्टम्स या जब वो सिक्योरिटी चेक पे जाता है तो कहीं वो मेरा लगेज खोल के उसको निकाल ना ले बाहर, और फिर लगेज कहीं पता लगे कि मैं जब एंड डेस्टिनेशन पे पहुंचाऊं तो मेरा लगेज खुला पड़ा है। तो ये कुछ डाउट्स थे मेरे दिमाग में। तो इसलिए मैंने वीडियो वहां से आने से पहले नहीं बनाई। मेरा मोटिव ये था कि मैं यहाँ पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं अनपैक करूं और आपको दिखाऊं कि मैं क्या क्या लेकर आया हूं, जो कि मेरा कस्टम्स में या सिक्योरिटी चेक में थ्रू हो गया। सो गाइस, मैं एक एक करके अपना सारा लगेज खोलूंगा यहाँ पे और आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने साथ क्या क्या लाया हूँ और क्या क्या आपको लाना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, अपना इनटेक देखना। जैसे मैं मे इनटेक में आया हूँ, सो मे इनटेक में जो सबसे बेस्ट होता है वो ये होता है कि यहाँ पे अभी समर्स हैं, समर्स स्टार्ट होने वाले हैं, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। सो मेरे को बहुत ज्यादा जैकेट्स और विंटर क्लोथ्स लेके आने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑल्दो मैं जैकेट्स लाया हूँ, 4-5 जैकेट्स मैं फिर भी लाया हूँ, बट वो जैकेट्स वैसी हैं जो मैं नॉर्मली इंडिया में भी पहनता था। तो मेरे को बहुत ज्यादा लगेज का टेंशन नहीं हुआ उस वजह से। बट अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने लगेज में थोड़े टेम्परेरी बेसिस के लिए कुछ दिनों के जैसे गर्म कपड़े ले आओ, इनर जरूर लेके आना, जैकेट्स मत लेके आना वहां से, शूज मत लेकर आना कि विंटर्स के शूज लेकर आ रहे हो, बिना मतलब इतना वेट कैरी मत करना। बेटर है कि आप वहां से
लेने की बजाय यहाँ आके लो, कुछ स्पेयर कैश या कुछ अमाउंट स्पेयर लेके आना वहां से, ताकि आप यहाँ पे आके परचेज कर सको। क्योंकि जो इंडिया के हिसाब से या किसी और कंट्री के हिसाब से जो आपके विंटर गियर्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं चलते, तो यहाँ आके आपको फिर से दोबारा लेने पड़ेंगे और इतना वेट कैरी करके लेकर आओगे। तो इट्स बेटर कि आप यहीं से आके एक बार में लो और ट्रेवल करते हुए कंफर्टेबली आओ, बहुत ज्यादा भार उठा के लेके आने की जरूरत नहीं है। मैं लगेज दिखाता हूं आपको। सबसे पहले जो आप कैबिन बैग अपना लेके आओगे, मेरा कैबिन बैग कुछ ऐसा था, डफल बैग था। ये मेरे को सबसे कंफर्टेबल लगा कैरी करने में, बिकॉज मैं अपना लैपटॉप कैरी नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे पास जो मैं इंडिया में था तो मेरे को ऑफिस से मेरे को लैपी मिला हुआ था, मेरा पर्सनल नहीं था मेरे पास। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लैपी यहीं से लूंगा आके, रादर देन के मैं वहां से खरीदता हूँ और वहां से कैरी करके मैं यहाँ तक लेके आऊंगा। रास्ते में टूट गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो यहाँ पे रिपेयर में मेरे को वारंटी नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें सोच के आना कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और आपने परचेज करना है तो बेटर है कि आप यहाँ से आके परचेज कर लो, इंडिया से कैरी मत करना। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या रखा था। सबसे पहली बात, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लेके आना अपने कैरी बैग में, क्योंकि ये इमिग्रेशन पर्पज में बहुत यूज आएंगे। और ईच एंड एवरी सिंगल पेपर शुड बी इनसाइड। आप मेरे प्रोसेस के टाइम पे मैंने इवन एक छोटी से छोटी जो स्लिप रिसिप्ट मिलती थी मेरे को, छोटी से छोटी, वो भी मैंने इसके अंदर रखी थी कि कुछ भी कहीं भी काम आ सकता है। सो दैट इज सॉर्ट ऑफ प्रूफ। जो आपने कहीं पे भी पेमेंट करी है या कुछ भी, तो वो जरूर संभाल के रखो। एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट संभाल के रखो इसमें। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात, जब आप ट्रैवल करते हो तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपके कैबिन बैग में होना चाहिए या आपके साथ होना चाहिए। लगेज में कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स मत डालना, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। वो आपकी जब चेकिंग होगी तो आपका लगेज खोलना पड़ेगा उनको, क्योंकि जो लगेज बैग्स होते हैं, बड़े बड़े जो लगेज बैग्स होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम स्ट्रिक्टली मना है। सो ये इस चीज का बहुत ध्यान रखना। सेकेंड जो चीज इस बैग में थी वो ये था, ये पाउच मेरे साथ रेगुलर रहा। मैंने थ्रू आउट जर्नी मैंने इसको यहाँ टांग के रखा अपने पास। इसके अंदर मेरा पासपोर्ट है, मेरी ट्रेवल टिकट्स, मेरा बोर्डिंग पास और मेरे कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक माय हेडफोन्स, माय ईयरफोन्स, माय ईयरपॉड्स, और एक छोटा मैं स्पीकर कैरी कर रहा था JBL का वो। तो ये सारी चीजें मेरे इस पाउच में थी। और मेरा माय पेन ड्राइव वाज इन दिस पाउच। तो ये बहुत हेल्पफुल रहा मेरे को ट्रेवल में। अगर आप चाहते हो यूज करना तो आप भी यूज कर सकते हो इसको, पाउच को। सो मैं अपना फिलिप्स का ट्रिमर लेकर आया था, वो भी मेरा इसमें ही था बैग में। और कुछ मेरे ट्रेवल पिलो, ये याद से ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉवल, एक्स्ट्रा टॉवल होना चाहिए आपके पास। और कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ्स, आपके अंडरगारमेंट्स, आपके सॉक्स एक्स्ट्रा, एंड कुछ मेडिसिन्स, एक्स्ट्रा मास्क, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टूथपेस्ट छोटी सी और टूथब्रश एक एक्स्ट्रा इस बैग में होना चाहिए। ये था जो मैं कैबिन बैग लेकर आया था। ये मेरा टोटल 5 kgs का था। मैं अगर चाहता तो इसको थोड़ा सा हल्का करके, थोड़े कपड़े कम करके लैपटॉप इसमें कैरी कर लेता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेरे को लगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे को जो चीजें चाहिए ड्यूरिंग ट्रेवलिंग। और इसमें मैंने जो 2 जोड़ी कपड़े रखे एक्स्ट्रा, उसका एक पर्पस ये भी था कि इन केस मेरा एयरपोर्ट पे लगेज डिले हो जाता है या लगेज मेरे को नहीं मिलता और मेरे को एक दिन बिना लगेज के रहना पड़ता है, तो एटलीस्ट मेरे पास स्पेयर क्लोथ्स हो कि मैं नेक्स्ट डे वो कपड़े पहन सकूं। और मैंने कैरी बैग में अपना एक ट्रैक सूट रखा था
जो कि मैंने सोचा था कि मैं फ्लाइट में जाके कंफर्टेबल हो जाऊंगा, ट्रैक सूट चेंज कर लूंगा, डाल लिया, तो वैसा भी कर सकते हो आप। सो गाइस, ये है मेरा फर्स्ट लगेज। ये एक मीडियम साइज कैची है। मैं आपको इसमें से दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या चीजें लेकर आया हूँ। सो गाइस, ये मैं बैग लेकर आया हूँ। मैंने एक्स्ट्रा बैग नहीं बनाया, मैंने सोचा कि इसको मैं इसी के अंदर पैक कर दूं। ये मेरा कॉलेज के लिए रहेगा। जब भी मैं अब कॉलेज रेगुलर जाऊंगा तो मैं इसी में ही अपने बुक्स वगैरह रख के मैं ये लेके जाऊंगा। प्लेट्स, खाने पीने के लिए प्लेट्स। ये है मेरा मल्टीविटामिन डीओ। इसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं इसको लेके आ सकता हूँ या नहीं, बट अगर मैं थ्रू चेकिंग में थ्रू करके यहाँ तक ले आया हूँ तो दैट मीन्स आप स्प्रे कैन्स लेके आ सकते हो फ्लाइट में। टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये थोड़ा किचन का सामान, एक बेल्ट, ड्राई फ्रूट्स याद से ले आना। वैसे यहाँ पे भी मिलते हैं, पर मैं फर्स्ट वीक के लिए ड्राई फ्रूट्स ले आया था। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अपने कपड़ों को वैक्यूम बैग में डाल के वैक्यूम करके लाना। ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसका रीजन ये है कि इन केस अगर आपका लगेज कहीं रास्ते में खुल जाता है तो एटलीस्ट ये जो चीजें हैं ये बिखरेंगी नहीं, ये एक बाइंड होके इकट्ठी रहेंगी। तो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आपका लगेज खुल भी जाए तो ये चीजें खुलेंगी नहीं या कहीं पे इधर उधर निकल के गिरेंगी नहीं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली, इससे क्या होता है, जब आप वैक्यूम करते हो, ये देखो, तो स्पेस बहुत बन जाता है बैग में, तो आप एक्स्ट्रा सामान भर सकते हो। फॉर्मल शूज। गाइस, यहाँ पे थोड़ा देखो मैंने फॉर्मल शूज को कैसे यूटिलाइज किया है। मैंने शूज के अंदर पॉलीथीन के साथ हेयर ऑयल रखा है ताकि सेफ रहे और ट्रैवल करते हुए ये टूटे ना। और ये ऊपर से मैंने पॉलीथीन चढ़ाया ताकि अगर इन केस ये लीक हो जाता है तो इसके अंदर ही रहे, बाकी चीज़ों को इफेक्ट ना करे। नॉर्मल शूज़ जो मैं थोड़ा ठंडे टाइम पे डाल सकता हूँ। अभी इसमें भी आप देखो मैंने स्पेस यूटिलाइज किया है। ये मेरे सोप मैंने इसमें डाल के रखे हैं। ये क्लीनिंग वाला स्कॉच ब्राइट डीओ, ये मैंने सब शूज़ के अंदर डाल के रखे हैं ताकि स्पेस यूटिलाइज हो जाए। और कुछ टूटने वाली चीज़ें हैं तो आप वो भी शूज़ के अंदर डाल के रखें। एक और टूथब्रश, ओमेगा 3 कैप्सूल, अगेन डीओ, ये मेरे शूज, इसमें भी मैंने सामान रखा है। ज़्यादा शूज़ ऐसे नहीं रखे, 3 जोड़े ही रखे हैं मैंने जूतों के, क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअली मैंने जो सुना है कि इंडिया के शूज़ काम नहीं आते, तो इसलिए मैं फिर भी 2-3 जोड़े ले आया हूँ। यहाँ से मैं अलग स्नो शूज़ और जो एक कुछ आते हैं वाटरप्रूफ जूते आते हैं जो बारिश में गीले नहीं होते, तो वो 2 जूते ज़रूरी हैं यहाँ पे लेने। ड्राई फ्रूट्स, ऐसे मैं थोड़ा स्पेस था मेरे बैग में तो मैं आधा किलो दाल भी ले आया हूँ। सनग्लासेस, अभी जनरली क्या होता है कि कहीं आप कॉलेज में हो तो कई फंक्शंस होते हैं तो ट्रेडिशनल वियर वो बोलते हैं कि पहनने हैं, तो मैं कुछ अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी लेकर आया हूँ साथ में। चॉपर, ये बहुत काम आने वाला है। आपको यहाँ पे आके कुकिंग करनी पड़ेगी, चॉपर ज़रूर रख लेना साथ में। एक टिफिन, गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट एड बॉक्स।
ये मैंने खुद बनाया है, मतलब ऐसे ही कोई बॉक्स पड़ा था। इसके अंदर कॉटन है, बैंडेज है, पट्टी है, छोटी डेटॉल है, जो भी फर्स्ट एड में अवेलेबल होती हैं चीज़ें वो रखी हैं मैंने इसमें। ये रख लेना बहुत ज़रूरी है, काम आएगी। गाइस ये एक छोटा सा किट है जिसमें सीजर है, सुई धागा है, नेल कटर है और भी यूटिलिटी वाली बाकी चीज़ें, ये भी बहुत काम आती है। ये ज़रूर रख लेना साथ में, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप यहाँ से लेने जाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगी, और ये पूरी की पूरी बनी हुई किट मिल जाती है बाहर से, तो ये ले लेना, ये बहुत काम की चीज़ है। पैन वगैरह जो भी हम इसे कहते हैं, इसमें नाइफ है, पीलर है, स्पून्स हैं और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं। मेरा पैन, इसको मैंने इसका हैंडल निकाल के अलग रखा है, हैंडल मैंने इसमें रखा है, ये मैंने अलग से रखा है। जो मेरा चॉपर था मैंने इसको इसके अंदर डाल के रखा था। तो मेक श्योर कि जो टूटने वाली चीज़ें हैं आप किसी सॉलिड चीज़ के अंदर सिक्योर करके रखो ताकि ट्रैवलिंग में ये टूटे ना। नैपकिन, ये बेलन। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो, इसके अंदर मेरी 2 बेडशीट्स हैं, 2 टॉवल्स हैं, एक बहुत बड़ा क्विल्ट है डबल बेड वाला, एक कंबल है और एक मेरा वैक्यूम ऑलरेडी वैक्यूम पिल्लो है। ये सारे को मैंने इस बैग में डाल के वैक्यूम किया है, आप ये देख सकते हो। क्विल्ट को भी मैंने वैक्यूम करके इतना पतला कर दिया ताकि स्पेस प्रॉपर आ जाए और लगेज मेरा प्रॉपरली पूरा फिट आ जाए। सो क्विल्ट या पतला कंबल, क्विल्ट ज़रूर ले आना। थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा पैक करने में, पर क्विल्ट ज़रूर ले आना, कंबल ज़रूर ले आना, 2-3 बेडशीट्स ले आना, पिल्लो ले आना, ये बहुत ज़रूरी है। और आपके 2-3 टॉवल्स ले आना, ये बहुत ज़रूरी है। गाइस ये मेरा, जैसे मैंने बताया था कि कॉलेज में फंक्शन रहेगा कभी, तो उसके लिए एक आपके पास सूट आपका होना चाहिए। गाइस मेडिसिन, जो मेडिसिन आपकी रेगुलर यूज़ में आती हैं वो आप लेकर आ सकते हो। ये मेरी कुछ मेडिसिन हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ, और ये कुछ हैं जो इमरजेंसी के लिए मैं लेकर आया हुआ हूँ, जैसे कि कुछ पेन किलर्स हैं, कुछ पैरासीटामोल्स हो गई, वो सब है मेरी इसमें। तो ये प्रिस्क्रिप्शन बनवा के डॉक्टर से फिर लेकर आना। मेक श्योर कि आप जितनी भी मेडिसिन लेकर आ रहे हो वो सब आपकी प्रिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब्ड हो, और कोशिश करना कि जब आपकी फ़्लाइट जिस डेट पे भी है उस डेट के नियरेस्ट कोई आप प्रिस्क्रिप्शन बनवा के लाओ डॉक्टर से, ताकि ट्रैवलिंग में अगर आपको कहीं पे दिखानी भी पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। वैसे मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो मैं अपने साथ कैरी कर रहा था प्रिस्क्रिप्शन, बट मेरे से किसी ने पूछा नहीं। गाइस ये मेरा परफ्यूम, ये चॉपिंग बोर्ड, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, तो मैंने इनको लगेज में ही डाल दिया। कुछ ये भी मेरे कपड़े हैं। इसके अंदर मैंने कपड़ों के बीच में एक ग्लास का लिड जो पैन का होता है वो डाला हुआ है, जो कि अभी भी बिल्कुल सेफ है। कपड़ों के बीच में डाल के मैंने वैक्यूम कर दिया था उसको। और इसमें कुछ मेरे ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको इस साइड में दिख रहा होगा, ये एक अम्ब्रेला है। ये ज़रूर लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे वेदर का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी बारिश होनी शुरू हो जाती है, तो ये हमेशा साथ में रखना। सो गाइस आई रियली होप कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये जो भी पैकिंग थी ये सारी मैंने अपने हिसाब से करी थी। हो सकता है आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और लगेज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ये जो सामान मैंने रखा है, आई होप इससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि क्या पैक करना है और क्या नहीं पैक करना है। कुछ चीज़ें जो आपको डाउटफुल हैं कि हम कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जैसे कि मेरा था कि मैं हेयर ऑयल कैरी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, डीओ कैन्स कर सकता हूँ या नहीं, तो काफ़ी चीज़ें थी। सीजर, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी, बट मैं प्रॉपरली उनको कैरी कर पाया, यहाँ पर ले आया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हो सकता है आपके दिमाग में और भी कुछ हो जो आपको लगता हो कि इम्पॉर्टेंट है, कीप दैट ऑल्सो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप डॉलर्स लेकर आ रहे हो, कन्वर्ट करवा कर लेकर आ रहे हो, सो मेक श्योर कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल उनको प्रॉपर तरीके से लेकर आओ एंड ब्रिंग द बिल एज वेल। डॉलर्स जो आप कन्वर्ट करवा रहे हो उनके बिल ज़रूर ले लेना। उस बिल को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रखना ज़रूरी है। कई बार आपसे एयरपोर्ट पे पूछ सकते हैं कि आप कितना कैश कैरी कर रहे हो, और उस टाइम पे आप उनको झूठ नहीं बोल सकते। सो मेक श्योर कि आपके पास जो भी आप कैरी कर रहे हो कैश, डॉलर्स, उसका आपके पास रिकॉर्ड हो। और मेक श्योर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि वो जो डॉलर्स आपके होंगे उनको आप अपने कैबिन लगेज में रखना, कैबिन बैग में रखना, अपने साथ रखना। मेक श्योर कि आप उनको कहीं लगेज में ना रख दो, नहीं तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो निकाल लेंगे। इट्स बेटर कि आप अपने जो डॉलर्स कैरी कर रहे हो आप उसको अपने साथ ही रखो, और कुछ डॉलर्स बांट के रख लेना, कुछ डॉलर्स वॉलेट में डाल लेना, कुछ डॉलर्स अपने कैरी बैग में डाल लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।